अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, सीन ये है कि भाई आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है ना, दुनिया का आसान तरीन टॉपिक्स में से एक है, सही है। अभी हम लोगों ने डेटा ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, जो चैप्टर हमारे पास 2.1 है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। सबसे पहले तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, फिर हम लोगों ने सिंप्लेक्स मोड देखा, फिर हम लोगों ने हाफ डुप्लेक्स मोड देखा, फिर हम लोगों ने फुल डुप्लेक्स मोड देखा। अब हम लोगों ने आज क्या करना है, आज हम लोग करने लगे हैं एक ऐसा टॉपिक, ठीक है, जो कि इंतहाई मक्खन सही है टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है। इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान के भाई लेवल इस टॉपिक है। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भाई हमारे से सीन है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का मतलब होता है, अच्छा देखो हमारे पास ट्रांसमिशन होती किस तरह है। अच्छा पहली बात तो ट्रांसमिशन होती क्या है? ट्रांसमिशन का मतलब होता है डेटा का ट्रांसफर होना, इधर से उधर डेटा का ट्रांसफर होना। समझ आ गई? यहाँ तक लेवल हो गया। अब सीरियल डेटा ट्रांसमिशन क्या होती है? देखो भाई, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का सिंपल सा मतलब ये है कि मेरे पास जो है वो एक कंप्यूटर है और मेरे पास एक दूसरा कंप्यूटर है। अब इन दोनों कंप्यूटर के दरमियान में सिर्फ एक ही लाइन है, एक ही कम्युनिकेशन लाइन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। यानी सिर्फ एक ही ट्रांसमिशन लाइन है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अच्छा खाली एक लाइन है, ये तो इस बात की तो हमें समझ आ गई। अब इस एक लाइन में से जब मैं एक चीज भेजूंगा ना, तो मैं एक एक करके भेजूंगा, है ना, इस तरह करके। तो मैं सिर्फ एक एक करके चीज भेजूंगा, क्योंकि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इन दिस मेथड डेटा इज सेंट ओवर वन ट्रांसमिशन लाइन एंड वन बिट एट अ टाइम। यानी एक ही लाइन, एक ही ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक एक बिट, पहले पहले एक बिट जाएगा, फिर दूसरा बिट जाएगा, फिर तीसरा बिट जाएगा। इस तरह करके हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इस तरह हमारे पास काम करती है। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मल्टीपल बिट्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिट्स को जो है वो सिक्वेंशियली ट्रेवल करवाते हैं। यानी एक बिट पहले जाता है, फिर दूसरा बिट जाता है, फिर तीसरा बिट जाता है, फिर चौथा बिट जाता है, इस तरह करके। तो ये लाइन हमारे पास कम्युनिकेशन की सिर्फ एक ही होती है। लेवल हो गया, समझते हैं इसको। पहली बात तो इसके करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देख लेते हैं कि कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। यूजेस वन चैनल, यानी सिर्फ एक ही वायर है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। सेंड्स डेटा बिट बाय बिट, फिर ऊपर यही बात। यूजुअली स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन। अच्छा नाउ पैरेलल ट्रांसमिशन इज अनदर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, इसको भी हम लोग आगे देखते हैं। और शॉर्ट डिस्टेंसेज में जो है ना, पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो फास्टर होती है, लेकिन जो सीरियल ट्रांसमिशन है वो थोड़ी स्लो रहेगी, सही है। उसके बाद मोर रिलायबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। इसके अंदर जो है, क्योंकि एक ही सिंगल लाइन जा रही है और बिट बाय बिट करके हमारा डेटा जा रहा है, इस वजह से देयर इज लेस चांस ऑफ द डेटा बीइंग करप्टेड और डेटा बीइंग स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब होता है डेटा खराब हो रहा है। स्क्यूड की स्पेलिंग क्या होते हैं? SKEWED। इसका मतलब होता है डेटा शफल हो जाना, ठीक है, और डेटा का करप्ट हो जाना, इसको हम कहते हैं स्क्यूड। अच्छा, मोर रिलायबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, चीपर, क्योंकि हमारे पास जो है लेस वायर वगैरह इस्तेमाल होती है। अब ये देखो, ये ETC का मतलब, ये देखो ये टी का डंडा किधर जा रहा है, मतलब व्हाट इज दिस बेटा? मतलब मतलब भाई क्या कर रहे हो यार लाइफ में? इसको हम लोग सेट करके लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है चलो। अब एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें वापस से कि हमारे पास सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है, वन लाइन, एक ट्रांसमिशन लाइन होती है और बिट बाय बिट जा रहा होता है। बिट हम लोगों ने पढ़ा ना, बिट हम लोगों के पास क्या होता है, फिर कौन सी बिट बेटा? बिट यानी बाइट, यानी वो जो बाइनरी डिजिट, राइट। अच्छा उससे, अच्छा अब हम लोगों ने इसकी एग्जांपल देखनी है। चलो एग्जांपल देखते हैं जल्दी। सबसे पहले तो सपोज कर लो मेरे पास नहीं ये एक डेटा था, सही है। मेरे पास नहीं एक ये डेटा था जो इस कंप्यूटर के अंदर था। ये डेटा कहाँ से आया? ये डेटा इस CPU के अंदर था। इस डेटा ने ना, इस डेटा को प्रिंट करवाना था एक प्रिंटर के अंदर, सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जिस बच्चे ने आज तक प्रिंटर नहीं देखा, बच्चे ये देख लो, ये प्रिंटर होता है। इधर से हम प्रिंट निकालते हैं, सही है। कागज के ऊपर लिखते हैं, इसके ऊपर प्रिंटर, है ना। ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे पता नहीं है ही नहीं पता कि प्रिंटर क्या होता है। अब सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या होगा? सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में हमारे पास एक बिट पहले उठेगा। पहले एक बिट, ये देखो एक बिट यहाँ पर था पड़ा हुआ, बल्कि रुको सबर करो, इन सबको हम लोग पहले यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से समझ आए। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में ये एक बिट उठा, ये एक बिट यहाँ से गया, ये देखो एक सिंगल चैनल से गया ये बिट, सिर्फ पहले एक बिट जाएगा इधर, सही है। फिर ये एक बिट यहाँ पर गया, फिर हमारे पास अगला बिट उठा, अगला बिट यहाँ से जाएगा, अब अगला बिट आ गया यहाँ पर। फिर ये अगला बिट उठा, ये बिट यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर ये अगला बिट उठा, ये बिट यहाँ से यहाँ, एक लाइन से ट्रेवल करें एंड बिट बाय बिट, ठीक है। द की इज कि एक लाइन से ट्रेवल करेंगे एंड बिट बाय बिट ट्रेवल करेंगे, यानी एक बिट पहले जाएगा, दूसरा बिट बाद में जाएगा, इस तरह करके, सही है। ये हमारे पास सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, ये देखो फिर एक ही लाइन से, सर ये थोड़ा लाइन से बाहर क्यों हो रहा है बच्चे? मैं मूव कर रहा हूँ ना इस वजह से।
फिर यहाँ से ये वाला भी उठा, ये यहाँ पर गया एक लाइन के अंदर से, फिर ये वाला उठा आखिरी बिट, और ये भी एक लाइन के अंदर से यहाँ पर मूव होकर इस प्रिंटर तक पहुंच गया। दिस इज हाउ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन वर्क्स। उम्मीद है समझ आ गई होगी, उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। इसको हम लोग लॉक कर लेते हैं, अब हम लोग इसको मूव करते हैं, इसको वापस यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है किस तरह काम करती है ये चीज़, और सीरियल डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने आपको सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की कॉमेडी करके दिखा दी कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन किस तरह होता है। अभी हम लोग चलते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की तरफ। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है? अच्छा, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं, और मल्टीपल बिट्स एक साथ ही साइमल्टेनियसली ट्रेवल कर सकते हैं। वाओ यार, लेवल क्या बात बता दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर एक इस तरह करके कुछ बिट्स थे, मैं इन सारे बिट्स को एक साथ ही उठा कर यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वन बाय वन होकर आएंगे ये, मैं इन सबको एक साथ ही ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो मल्टीपल बिट्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, और मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, मल्टीपल तारे होती हैं, और मल्टीपल बिट्स जो है वो ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। जिस बच्चे को साइमल्टेनियस का मतलब नहीं पता, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। लेवल हो गया। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये देखो नशे, नशे इतने हाई लेवल नशे कोई कर सकता है क्या? अल्लाह, ये देख रहे हो, ये देखो सीरियल ट्रांसमिशन लिखा हुआ है, माशाल्लाह। ये देख लो, इसी वजह से कहते हैं कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए भाई, सीधी बात जो है। लेकिन मैं फिर भी करूंगा। चलो, एनीवेज, तो पैरेलल ट्रांसमिशन हमारे पास जो है भाई, पैरेलल ट्रांसमिशन के हमारे पास जो है वो क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जल्दी से देखते हैं। और जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है पैरेलल ट्रांसमिशन के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, मल्टीपल वायर्स आर यूज्ड। वही बात आ गई कि मल्टीपल चैनल्स आर यूज्ड, है ना। यानी मल्टीपल वायर्स आर यूज्ड, मल्टीपल बिट्स आर सेंट साइमल्टेनियसली, मल्टीपल बिट्स एक साथ जा रहे हैं, लेवल हो गया। फास्टर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अब जब मैं शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा मतलब है इंटरनली, कंप्यूटर के इंटरनली। पैरेलल को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनल जो हमारे पास जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जिस बच्चे को सर्किट बोर्ड का नहीं पता, वेट लेट मी गेट अ सर्किट बोर्ड। तो ये देख लो भाई, ये हमारे पास कुछ इस तरह करके सर्किट बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है हमारे पास कुछ इस तरह करके, सही है। और ये हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह करके इन्होंने लिखा भी, स्पेसिफाई किया हुआ है कि हाई रेजोल्यूशन है, ठीक है। इन अगर आपको मतलब पता नहीं था इन केस कि ये हाई रेजोल्यूशन है कि नहीं, तो ये देख लो यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये मल्टीपल लाइंस है, सही है। मल्टीपल हमारे पास जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह करके हमें नजर आ रही है चीज़ें। तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ये हमारे पास जो है इंटरनली हमारे पास जो है ना पैरेलल ट्रांसमिशन इस्तेमाल की जाती है। एक लाइन जो है वो देखो हमारे पास काफ़ी मल्टीपल मल्टीपल चैनल्स जो है वो हमारे पास एक ही पॉइंट को जाके मिल रहे हैं, ताकि हमारे पास जो है वो एफिशिएंटली हम लोग डेटा ट्रांसफर कर सकें। मूविंग बैक, मूविंग बैक, अभी हम लोग जैसे, तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास जो है फास्टर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कि साइमल्टेनियसली हमारे पास बिट सेंड होते हैं, हम लोगों ने देख लिया मल्टीपल वायर्स होती हैं, फिर हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ये एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि तारें ज़्यादा लग रही है ना। सही है, तारें ज़्यादा लग रही हैं और हमारे पास इस तरह का सीन है, तो इस वजह से। फिर मोर सिग्नल इंटरफेरेंस। मोर सिग्नल इंटरफेरेंस का क्या मतलब है कि भाई इंटरफेयर हो रहा है सिग्नल एक तार से दूसरी तार के अंदर जो है, और मतलब बिट्स क्योंकि जो है वो मल्टीपल बिट्स हो रहे हैं ट्रांसफर, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो इंटरफेयर हो सकता है सिग्नल, सही है। उसके अलावा लो डिस्टेंस के अंदर हमारे पास क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर, लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर हमारे पास डेटा जो है वो स्क्यू हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि कोई बिट पहले आ रहा है, कोई बिट बाद में आ रहा है, तो डेटा उससे क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है, सही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको स्क्यूइंग। अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी एग्जांपल देखनी है कि इसकी एग्जांपल क्या है। तो सीरियसली भाई देखो, अब अल्लाह, सीरियसली मेरी क्या बात, देखो भाई इसकी एग्जांपल क्या है। इसकी एग्जांपल सिंपल सी ये है, सिंपल एग्जांपल है। मेरे पास ना एक प्रोसेसर था, मेरे पास ना एक प्रोसेसर था, और उस प्रोसेसर के पास ना कुछ डेटा था, ये कुछ डेटा था उस प्रोसेसर के पास। अब ना इसने ये रैम में भेजना था ये डेटा, सही है। अब उसने रैम में भेजना था ना ये डेटा, तो इसके पास ना कुछ इस तरह की ये वायर्स थी, सही है। ये वायर्स थी हमारे पास, एक ये ट्रांसमिशन लाइन, ये इस तरह करके, सही है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये प्रोसेसर ने रैम के अंदर डेटा भेजना था कुछ, और ये इसके बाद लाइंस वगैरह थी। प्रोसेसर ने पता है क्या किया, प्रोसेसर ने ना पैरेलल जो हमारे पास ट्रांसमिशन है उसका इस्तेमाल किया, और ये सारी बिट्स को यूं करके
एक साथ भिजवा दिया रैम को, एक साथ भिजवा दिया रैम को। इससे हमारे पास क्या हुआ, जब ये एक साथ गई रैम के पास तो ये डेटा रैम के पास पहुंच गया, लेवल हो गया। इसी तरह हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, किसमें, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के अंदर हम लोग इस तरह डेटा ट्रांसफर करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात हमारे से आ गई सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन आ गया, लेवल हो गया, वन ट्रांसमिशन लाइन एट ए टाइम, वन बिट एट ए टाइम, है ना, सिक्वेंशली ट्रांसफर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देख ली है। फिर हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें देखी, फिर हम लोगों ने एक एग्जांपल भी देखी, फिर हम लोगों ने पैरेलल डेटा सिस्टम को देखा, फिर हम लोगों ने पैरेलल डेटा सिस्टम को देखने के बाद मल्टीपल ट्रांसमिशन हो रही है, मल्टीपल बिट्स हो रहे हैं, मल्टीपल सारा कुछ हो रहा है, सही है। और ये हमारे पास हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, फिर हम लोगों ने कुछ और देख लिया। तो इस तरह करके हमारे पास जो है ना, ये दो इस तरह करके हमारे पास टॉपिक्स थे, और इन दो टॉपिक्स का हमें पता होना चाहिए था। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ जानी चाहिए, वैसे आ जानी चाहिए समझ, अगर नहीं आ रही तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।